तो लास्ट पार्ट में सेलेस्टियल्स ने ये चीज़ रिवील करी थी कि अगर जेनो को अपने मल्टीवर्स को बचाना है तो जेनो को अपने मल्टीवर्स को किसी दूसरी टाइमलाइन में ले जाना होगा, तभी वो बच सकता है। नहीं तो ओमनीवर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, जो कि पूरी एग्जिस्टेंस पे राज करता है, वो खुद ही पूरे मेगावर्स और जेनो के मल्टीवर्स को इरेज कर देगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, जेनो को जैसे ही पता लगता है कि अगर उसे अपने मल्टीवर्स को बचाना है तो अपने मल्टीवर्स को उसे दूसरी टाइमलाइन में ले जाना होगा। जेनो कहता है ये चीज़ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर एक बीइंग की बात होती तो फिर मैं अपनी पावर्स की मदद से उसको दूसरी टाइमलाइन में भेज सकता था, लेकिन पूरे मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है, इतनी इम्पॉसिबल चीज़ भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जैसे ही सब लोग ये आवाज़ सुनते हुए एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ होती है ज़ालामा की। खैर, फ्यूचर को कहता है, लॉर्ड ज़ालामा आप जितनी बार भी आते हैं इतने अचानक से क्यों आते हैं, एक बार हमें बता के भी आ जाया करिए। ज़ालामा कहता है, खैर वो सब बकवास छोड़ो, मुझे शायद पता है कि तुम लोग कैसे अपने इस मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जा सकते हो। फ्यूचर गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा आप तो हमारी मदद करना नहीं चाहते थे ना, आपने तो सेलेस्टियल्स के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, अब आखिर आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं हमारी मदद करने। तो ज़ालामा कहता है, हाँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ना, मैं उन सेलेस्टियल्स के सामने तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके पीठ पीछे तो कर ही सकता हूँ ना। खैर, तो अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर तुम इस पूरे मल्टीवर्स को कैसे ले जा सकते हो दूसरी टाइमलाइन में। तो फ्यूचर गोकू, तुमने कहा है कि तुम दूसरी टाइमलाइन से आए हो, तुमने टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और तुम गलती से इस टाइमलाइन में आ गए। फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ आप सही समझे, लेकिन आखिर इसका इस मल्टीवर्स से क्या रिलेशन है। तो ज़ालामा कहता है, कैसा हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमने टाइम मैनिपुलेशन का जो इस्तेमाल किया था उसकी वजह से फोर्थ वॉल ब्रेक हो गई थी। फ्यूचर गोकू कहता है, मतलब आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो ज़ालामा कहता है, जैसा कि तुम जानते ही होंगे कि इस मल्टीवर्स के ऊपर मेगावर्स आता है और मेगावर्स के ऊपर आता है मेटावर्स। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मेटावर्स में काफ़ी सारे मेगावर्स एग्जिस्ट करते होंगे। वेल ऐसा कुछ भी नहीं है, मेगावर्स केवल एक ही है। मेटावर्स में अलग अलग टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं जो कि एक दूसरे से एकदम डिफरेंटली चलती रहती हैं। और मेटावर्स, टेरावर्स और ओमनीवर्स, इन तीनों के ऊपर राज करता है केवल एक ही बीइंग, जो कि सबसे सुप्रीम बीइंग है, सबसे शक्तिशाली बीइंग है, जो कि एग्जिस्टेंस का मालिक है। तो फ्यूचर गोकू, तुमने टाइम मैनिपुलेशन का तो इस्तेमाल तब किया था जब तुम बहुत ज़्यादा रेज में थे। तुम इतने ज़्यादा रेज में थे, इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारे रेज और एंगर की वजह से तुम्हारी टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि उसने लिटरली मेटावर्स की टाइमलाइंस को ही उलझा दिया आपस में, जिसकी वजह से टाइमलाइंस आपस में मर्ज हो गई और तुम इस टाइमलाइन में आ गए गलती से। गोकू कहता है, फ्यूचर गोकू क्या सच में तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो कि तुम्हारे रेज के करने की वजह से तुमने मेगावर्स के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले मेटावर्स की लेयर पे, जहाँ पे टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं, उसको ही मर्ज कर दिया। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम केवल अपनी रेज की वजह से। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता आखिर मैंने ऐसा कैसे किया था, वो तो बस अपने आप हो गया। लॉर्ड ज़ालामा, क्या इसका मतलब ये है कि अभी भी वो टाइमलाइंस मर्ज होंगी आपस में। तो ज़ालामा कहता है, नहीं, वो टाइमलाइंस अब वापस से ठीक हो चुकी हैं। उस ओमनी बीइंग ने, जो कि पूरे ओमनीवर्स पे राज करता है, उसने उन टाइमलाइंस को ठीक कर दिया था और उसी ने जेनो के मल्टीवर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करने का आदेश दिया था। जेनो कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा, मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना और कौन सा मल्टीवर्स कब डिस्ट्रॉय करना है, ये तो सेलेस्टियल्स के हाथों में होता है ना। ज़ालामा कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो जेनो, ये काम होता है सेलेस्टियल्स के हाथों में कि कौन से मल्टीवर्स को कब डिस्ट्रॉय करना है। और जेनो, अगर तुम्हें याद हो तो अभी इस मल्टीवर्स का समय ख़त्म नहीं हुआ है। जेनो कहता है, वैसे लॉर्ड ज़ालामा आपकी बात ठीक है, मैं पिछले जिन मल्टीवर्स पे रूल किया करता था वो तो इससे काफ़ी लंबे समय तक थे और इस मल्टीवर्स को काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ज़ालामा कहता है, हाँ वो इसीलिए, क्योंकि जैसे ही उस ओमनीवर्स वाले बीइंग ने देखा
कि एक मॉर्टल के पास इतनी ताकत आ गई है कि उसने मेटावर्स की टाइमलाइन को ही मर्ज कर दिया अपने रेज करने की वजह से। तो उसे समझ में आ गया था कि ये मॉर्टल कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहा है अपनी शक्तियों के मामले में, और उसने पहले ही सेलेस्टियल से कह दिया था कि ये मल्टीवर्स मुझे जल्द से जल्द डिस्ट्रॉयड चाहिए। अगर तुम लोग इस मल्टीवर्स को जल्द से जल्द ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम सबको मार डालूँगा और पूरे मेगावर्स को भी ख़त्म कर दूँगा। फ्यूचर गोकू कहता है, ओह, अब मैं समझ पाया कि आखिर वो सेलेस्टियल बीइंग ऐसा क्यों कह रहा था कि अगर हमने इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हमारे मास्टर हमें मार डालेंगे। गोकू कहता है, आखिर कैसा रीज़न फ्यूचर गोकू, मैं समझा नहीं। वजीटा कहता है, तुम कितने डम हो कैकारोट, तुम्हें समझ ही नहीं आया। देखो, फ्यूचर गोकू ने जैसे ही रेज किया उसकी वजह से फोर्थ वॉल ब्रेक हो गई और मेटावर्स में टाइमलाइन मर्ज हो गई। और जैसे ही उस ओमनीवर्स के रूलर को पता चला है इस बारे में, तो उसने सीधे सेलेस्टियल से कहा कि इस मल्टीवर्स को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर दो ताकि ये मॉर्टल्स और स्ट्रॉन्ग बन करके पूरे मेटावर्स पे ख़तरा ना बन जाए। आप समझे कैकारोट तुम? गोकू कहता है, ओह, तो ये जो हमारे मल्टीवर्स के ऊपर इतनी बड़ी संकट आई है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, ये फ्यूचर गोकू की वजह से ही आई है? फ्यूचर गोकू कहता है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैंने अपनी टाइमलाइन को तो नहीं बचा पाया और मैंने तुम लोगों की टाइमलाइन को भी खतरे में डाल दिया। जालामा कहता है, ये सब फालतू बातों का समय अभी मेरे पास नहीं है, तो मेरी बात सुनो कि कैसे तुम इस मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जा सकते हो। जेनो कहता है, जी लॉर्ड जालामा, आप बताइए। तो जालामा कहता है, तुम्हें दोबारा से मेगावर्स को पार करके मेटावर्स में जाना होगा और टाइमलाइंस को एक दूसरे में मर्ज करना होगा, जिसके बाद तुम पूरे मल्टीवर्स को आसानी से दूसरी टाइमलाइन में ले जा सकते हो। फ्यूचर कोकू कहता है, क्या आखिर हम मेगावर्स को पार कैसे कर पाएंगे? तो सालामा कहता है, इसमें तो तुम्हें सेलेस्टियल्स की मदद लेनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कि तुम मेटावर्स में जा कर के टाइमलाइन को मर्ज कर सको और अपने मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जा सको। जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा, लेकिन ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, आखिर वो सेलेस्टियल हमारी मदद करेंगे ही क्यों? सालामा कहता है, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि कैसे तुम अपने मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जा सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। ऐसा बोल करके वो जालामा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे जालामा दोबारा से आता है और कहता है, तो तुम लोग उस सेलेस्टियल से बच गए? आखिर तुम लोगों ने उस सेलेस्टियल को हरा दिया या फिर नहीं हरा दिया? और क्या अब तुम्हारा मल्टीवर्स सेफ है? जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा, आखिर आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? जालामा कहता है, कैसी अजीब बातें? मैंने तो सही चीज़ पूछी है। जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा, अभी आप खुद आए थे थोड़ी देर पहले और आपने हमें बताया था कि हम कैसे अपने मल्टीवर्स को दूसरी टाइमलाइन में ले जा सकते हैं। जालामा हंसता और कहता है, क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? मैं तो अभी आया हूँ, और आखिर मल्टीवर्स को दूसरे टाइमलाइन में ले जा सकते हैं, तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, आखिर वो कौन था? वो लॉर्ड जालामा तो नहीं थे, क्योंकि असली लॉर्ड जालामा तो ये लग रहे हैं। जालामा कहता है, असली लग रहा है तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं असली ही जालामा हूँ। और आखिर तुम किस जालामा की बात कर रहे हो? मैं तो एक ही हूँ पूरी एग्जिस्टेंस में। जैनो कहता है, लॉर्ड जालामा, अभी आपसे पहले एक जालामा आया था जिसने कि हमें आगे का रास्ता दिखाया। जालामा कहता है, कैसा रास्ता? जिसके बाद जैनो फ्यूचर को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो भी कुछ हुआ अभी तक। जालामा कहता है, ये नहीं हो सकता है, आखिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? दूसरा जालामा कहीं ये वो तो नहीं है? जैनो कहता है, आखिर कौन लॉर्ड जालामा? जालामा कहता है, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। और ऐसा बोल करके जालामा गायब हो जाता है। लेकिन जालामा जाते जाते बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके पसीने छूट चुके होते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? आखिर इतनी खिचड़ी कैसे पक चुकी है ये मेरे दिमाग में? जैनो कहता है, तो तुम ठीक कह रहे हो फ्यूचर गोकू, बहुत कुछ हो रहा है हमारे एग्जिस्टेंस में और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है आखिर वो हो क्या रहा है। खैर, अब हमें वो सब छोड़ना चाहिए और इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आखिर हम फोर्थ वॉल को दोबारा से कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आखिर कैसे हम मेगावर्स को पार करके मेटावर्स में जा सकते हैं और टाइमलाइन को मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर आपस में दोबारा से। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वजीटा, क्या तुम मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो ये क्या हुआ है यहाँ पे अभी? वजीटा कहता है, कैकारोट,
इस समय तो मेरे दिमाग के ऊपर से भी सब कुछ जा रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ। अब आखिर अगर तुम लोग भी कंफ्यूज हुए हो कि आखिर इस पार्ट में हुआ क्या है और तुम्हें नहीं समझ में आया है कुछ चीज़, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मैं नेक्स्ट पार्ट में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि इस पार्ट में मैंने काफ़ी भयंकर ट्विस्ट लाया है। अगर तुम समझ गए हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि कितना खतरनाक पार्ट था ये। और अगर तुम नहीं समझे हो तो कमेंट कर देना इस पार्ट के कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर हुआ क्या है, आखिर चल क्या रहा है और आखिर आगे क्या हो सकता है। खैर, अब आखिर जो दूसरा ज़ालामा जैसा दिखने वाला बीइंग था जिसने कि उन सबकी मदद की, वो था कौन? और आखिर वो सभी फोर्थ वॉल को ब्रेक करके, मेगावर्स को पार करके, मेटावर्स में जा करके टाइमलाइन को कैसे ब्रीच करेंगे, मर्ज करेंगे, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।